कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक सिटी को, जहाँ पर सभी लोग अपनी लाइफ को शांति से गुजारते हुए दिखाई देते हैं। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तभी हम देखते हैं इस सिटी के ऊपर एक पोर्टल सा बनने लगता है। इस पोर्टल को देख के सारे सिटीजन्स डरने लगते हैं और डर के भागने लगते हैं। हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि एक मेढक की तरह दिखता है। वह मेढक आते ही यहाँ पर हमला करने लगता है और सभी सिटीजन्स को मारने लगता है। हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि बिना डरे शॉप पे आकर यहाँ से कुछ सामान खरीदने लगता है। हमें मैजिक नाइट को दिखाया जाता है, जो कि इस मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं और सारे मैजिक नाइट्स अपने वेपन लेके तैयार हो जाते हैं और इन मॉन्स्टर पे हमला करने लगते हैं। हमें उस छोटे लड़के को दिखाया जाता है, जो शॉप पे बिना डरे अभी भी सामान खरीद रहा होता है। हमें उस मॉन्स्टर मेढक को दिखाया जाता है। इतने अटैक के बावजूद भी वो सभी लोग को मार रहा होता है और एक मैजिक नाइट को मार के नीचे गिरा देता है। हम देखते हैं एक मैजिक नाइट की नज़र उस बच्चे पे जाती है। वह मैजिक नाइट कहता है, सुनो लड़के, यहाँ से दूर हट जाओ। वो मैजिक नाइट लड़ते हुए उस बच्चे को बचाने लगता है और वो मैजिक नाइट कहता है, छोटे लड़के यहाँ से जल्दी दूर भागो। वो मैजिक नाइट देखता है कि वो मेंढक यहीं पे आ चुका है। वो मैजिक नाइट इस बच्चे को बचा लेता है। तभी मैजिक नाइट कहता है, सुनो लड़के, क्या तुम ठीक हो? जल्दी से यहाँ से अपने घर चले जाओ। ये बोलकर मैजिक नाइट यहाँ से लड़ने चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है उस मेंढक को हराने वाला का नाम था सियोली। हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है, जो कि आज उसका पहला दिन होता है स्कूल में। दो लड़के आकर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज तुम्हारा पहला दिन है। हम सीनियर्स तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, पर इसके लिए तुम्हें अपने पैसे देने होंगे। तभी कुछ स्टूडेंट्स उस लड़के को तंग करने के लिए गुस्सा करने लगते हैं। तभी एक लड़की वहाँ पर एंट्री करती है और उन दोनों पे हमला करके उन्हें घायल कर देती है। वो लड़की कहती है, तुम सीनियर होके किसी भी लड़के को तंग नहीं कर सकते हो। तभी एक स्टूडेंट कहता है, ये लड़की तो जानी पहचानी सी लग रही है। ये तो वही लड़की है जिसके पापा फूड वाटर कटिंग के प्रेसिडेंट हैं और इस लड़की का नाम सूरोंग है। वो दोनों लड़के कहते हैं, तुम तो नीचे उतरो, हम तुम्हें अभी बताते हैं। सूरोंग अपनी ब्यूटीफुल स्टाइल से नीचे आती है। नीचे आने के बाद कहती है, लो मैं आ गई, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। सूरोंग को देख के वो दोनों स्टूडेंट यहाँ से भाग जाते हैं। सूरोंग हमारे हीरो से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है। सूरोंग कहती है, कभी भी और कहीं भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहूँगी। हमारा हीरो इस बात को मना करते हुए उसे वहाँ पर 10 रुपये का नोट थमा के वहाँ से चला जाता है। इस बात को सुन सूरोंग का दिल बैठ जाता है। तभी सारे स्टूडेंट कहते हैं, अरे उस लड़की ने तो गलत किया, इस लड़की के साथ तो बहुत गलत हुआ है। हमें बताया जाता है, आज एक आपका एग्ज़ाम होगा, जिससे आपका पता चलेगा कि आपका रैंक कितना है और आपको किस क्लास में जाना है। हमें मास्टर जोई को दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट होगा। स्पिरिचुअल फोर्स पे टेस्ट देना होगा, जो कि आपके रैंक को बताएगा, जिससे पता चलेगा कि आप किस क्लास में जाने के लिए तैयार हैं। और जिन लोगों के स्कोर अच्छे होंगे उन्हें क्लास एलाइट में भेजा जाएगा। तब हमें मास्टर जोई बताते हैं, जिस जिस स्टूडेंट्स का नाम लिया जाएगा वही यहाँ पर आएंगे। तभी एक स्टूडेंट को एक टीचर बुलाता है। वो स्टूडेंट भी जाने के लिए तैयार होता है। वो स्टूडेंट जब टेस्ट देने के लिए अंदर जाता है तो उसे वही 10 साल पुराना वाला मेढक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिससे वो देख के डर जाता है। तभी एक टीचर कहते हैं, स्टूडेंट्स तुम चिंता मत करो, क्योंकि असली मेढक मॉन्स्टर एक तहखाने के अंदर कैद है। ये बस उसका स्पिरिचुअल अवतार है। आपको अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इस मेढक के ऊपर पूरे फोर्स के साथ एक अटैक करना है, जिससे आपके रैंक के बारे में पता चलेगा। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, आपके हमला करने से पहले ही ये मेढक मॉन्स्टर आपकी पावर को भाप लेता है। तभी ये स्टूडेंट कहता है, मुझे एक स्पिरिचुअल अवतार से नहीं डरना चाहिए। जैसे ही वो मेढक मॉन्स्टर पे हमला करता है वैसे ही वो दूर चला जाता है। वो स्टूडेंट इस टेस्ट में फेल हो जाता है और उसका रैंक 404 आता है। तब सभी स्टूडेंट्स को बारी बारी बुलाया जाता है और उनके रैंक को देखा जाता है। तभी सूरों की बारी आती है।
सुरुंग जैसे ही उस मेढक मॉन्स्टर पर हमला करके बाहर आती है तो सुरुंग का रैंक 2019 दिखाता है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं। तब अपने हीरो वॉगलिंग की बारी आती है। बोर्ड पे दिए गए वॉगलिंग के नाम को पढ़ के सभी लोग हैरान होते हैं। तब सारे स्टूडेंट कहते हैं, क्या इसी लड़के का नाम वॉन्गलिन है? जैसे ही वॉन्गलिन अपने कदम हॉल में रखता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हो जाता है। वो मेढक मॉन्स्टर डर जाता है और कहता है, आज से 10 साल पहले ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक वाला लड़का मुझे हरा दिया था। कहीं ये तो वही तो नहीं? आज से 10 साल पहले वाली बात बताई जाती है, जहाँ पर वो मैजिक नाइट इस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। वो मॉन्स्टर इसको मार के साइड में कर देता है और जैसे ही मेढक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी एक छोटा सा लड़का एक किक करके उसे हरा देता है। वो छोटा लड़का कहता है, अगर कोई भी मुझे चिप्स खाते हुए परेशान करता है तो मैं उसे मार देता हूँ। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो मेढक मॉन्स्टर डरने लगता है। तभी वॉगलिंग उस पर हमला करने जाता है और इस बात से वो मेढक मॉन्स्टर डर जाता है और कहता है, अगर इस लड़के ने एक भी बार मुझे पंच किया तो मैं मारा जाऊंगा। जैसे ही वॉगलिन उसको पंच करता है, बाहर की स्क्रीन पे ब्लैंक आ जाता है। सारे स्टूडेंट और टीचर देख के हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहता है, आखिरकार ये क्या हुआ? हमें उस मेढक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो मेढक मॉन्स्टर मारा जाता है। हमें वॉन्गलिन को दिखाया जाता है, जो कि उसके स्क्रीन बोर्ड पे पूरा 99 करके लिखा आता है। इस चीज़ को देख के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं। वॉन्गलिन अपने आप में ही बात करता है और कहता है, मैंने इस मेढक मॉन्स्टर को बहुत धीरे से मारा, फिर भी ये मर गया। तभी वहाँ का एक टीचर वहाँ पर आ जाता है। अपने मेढक मॉन्स्टर को मरते हुए देखकर वो परेशान हो जाता है और बहुत ज़ोरों से रोने लगता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, उस लड़के वॉगलिन ने मेढक मॉन्स्टर को मार दिया है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया? जब सुरोंग ने उसको पंच मारा था तो उसकी आधी से ज़्यादा पावर ख़त्म हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो भी जान बची हुई थी उस लड़के ने इसे मार के निकाल लिया। तभी सुरोंग कहती है, जब भी उस मेढक मॉन्स्टर पर वार होता है तब उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, पर इस बार अटैक करने पर वो सुरक्षा कवच नहीं दिखाई दिया। वॉन्गलिन कहता है, ये मेढक मॉन्स्टर मारा नहीं गया पूरी तरीके से, इसकी सोल भी अभी भी जिंदा है। तभी उसके टीचर कहते हैं, वॉन्गलिन, तुम अब क्लास एलाइट में जाओगे। हमें क्लास लाइट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लेडी टीचर उनका वेलकम करती है और सारे स्टूडेंट को समन का लेसन सिखाने लगती है। आप समन को दो तरीके से भेज सकते हैं। पहला कि ये आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से भी समन को भेज सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है, आप इस मंत्र को लिख के उसमें पावर डाल के बुलावा भेज सकते हैं। आप एक स्पिरिचुअल चित्र बनाकर उसमें पावर डाल के बुलावा भेज सकते हैं। तभी उनकी टीचर कहती है, सभी लोग एक एक करके मुझे अपने प्रैक्टिकल को दिखा सकते हैं। उनके बीच से एक स्टूडेंट खड़ा होता है और अपनी समनिंग टेक्निक से फ्लेम ड्रैगन को समन करने लगता है। तभी उसके गलती से हाथ में एक छड़ी आ जाती है, जिससे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी दूसरा लड़का खड़ा होता है और अपनी समनिंग टेक्निक से एक लड़की के कपड़े को समन कर लेता है। इस चीज़ को देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। टीचर सभी लोग का समनिंग टेक्निक देखने लगती है। तभी सुरोंग ने एक हड्डी वाले डॉग को समन कर लेती है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सुरोंग सोचती है, क्या मैं इतना बुरा समनिंग टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तभी टीचर कहती है, सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर तुम वैंगलिंग, क्या अभी तक तुम्हें ये लेसन समझ में नहीं आया? बोलो तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ। वॉन्गलिन इस बात को मना कर देता है और समन करने की प्रोसेस को चालू कर देता है। जैसे ही समन का प्रोसेस ख़त्म होता है, वैसे ही वो मेढक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है। वो मेढक मॉन्स्टर सोचता है, आखिर ये लड़का मेरे सामने ही क्यों आ जाता है? वॉन्गलिन को देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी वो टीचर अपने मैजिक से उस मेढक मॉन्स्टर को एक डॉग में कन्वर्ट कर देती है। तभी वॉन्गलिन कहता है, ये मेढक मॉन्स्टर तो डॉग में चेंज हो गया है, और सारे स्टूडेंट इस डॉग को देखने लगते हैं। सारे स्टूडेंट को ये डॉग बहुत प्यारा लगता है।
सभी स्टूडेंट मिलकर इसका एक नाम रख देते हैं। इसका नाम फ्रॉगी 2 होगा। वॉगलिन वहाँ से चला जाता है और हमारा यहाँ से फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अब मुझे होगा, मुझे डीमन के सर को काटना होगा। मुझे सूरज की रोशनी